प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने कल्किधाम मंदिर का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर प्रमोद कृष्णम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल्किधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्किधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम की कई बार तारीफ की। अयोध्या के राम मंदिर, यूएई के मंदिर, भारत की दुनिया में बढ़ती साख और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज 18 साल के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि लोग उनसे पूछते थे कि प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता था, लेकिन विश्वास था कि प्रधानमंत्री जरूर आएंगे। प्रमोद कृष्णम ने उनका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पूज्य संतजन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के जनपदों से सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भगवान विष्णु के 200वें अवतार की जो ये भावी भूमि होने जा रही है, संभल जनपद में आगमन हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश के
ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य श्री अवधेशानंद गिरी जी, कल्कि धाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, पूज्य स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी, पूज्य सद्गुरु श्री जितेश्वर जी, विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भिन्न भिन्न कोने से आए हुए पूज्य संतगण और मेरे प्यारे श्रद्धावान भाइयों और बहनों, आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे,
जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। संभल से अंजू मिश्रत की रिपोर्ट।